दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लखदीप कौर की लिखी कहानी वो लड़की भीगी भीगी सी। दरवाजे पर हो रही ठक ठक की दस्तक ने अचानक मुझे नींद से जगा दिया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मन में अनहोनी की आशंका को लेकर मैंने दरवाजे के होल से बाहर की तरफ देखा तो एक लड़की बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसे देख मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि वो थर-थर कांप रही थी। उसे जब मैंने देखा तो बहुत सुंदर गोरे रंग की भूरे बालों वाली लड़की सफेद रंग की मिड्डी पहने खड़ी थी। जी, मेरा नाम प्रीति है। वो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप मुझे यहां कुछ देर रुकने देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सुबह ही जाइए यहां से। सुबह मैं मैकेनिक को बुलाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पहाड़ी इलाके में बरसात के मौसम में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, सो ऐसे मौसम में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। उसे ये सब कुछ समझाते हुए मैंने उसे गेस्ट रूम दिखा दिया और पहनने के लिए सूखे कपड़े भी दे दिए। आज 2 वर्षों बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि 2 वर्षों बाद आज मेरे घर कोई आया हुआ था। कोई मुझसे बातें कर रहा था, वरना कोई नहीं आता यहां पर। अखबार वाला भी अखबार नहीं देकर जाता। वो तो मैं चुपके से अखबार खींच लेता हूं, वरना इस दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलता। मुझे आज भी याद है जब मेरी पत्नी आशा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरुण नेहा, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम इसके कुछ कपड़े लेकर सीधे हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने भी फुल स्पीड से गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी, लेकिन भूस्खलन की वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पेड़ से टकरा गई। मैं तो बच गया, लेकिन गाड़ी की हालत खराब हो गई थी। गाड़ी को वहीं छोड़ मैं घर की तरफ भागा और नेहा के कुछ कपड़े लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन वहां पर आशा और नेहा मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढता रहा। डॉक्टर्स और नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर रात वहीं गुजार कर मैं जब सुबह घर लौटा कि आशा अपना और नेहा का सामान लेकर जा चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। अब इस घर में 2 साल से अकेला रह रहा हूं। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। ये सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो लड़की जा चुकी थी। शायद जल्दी में होगी, इसलिए बताकर नहीं गई। अपनी चाय लेकर मैं अखबार वाले का इंतजार करने लगा। कमीना मेरे घर के सामने से हवा की तरह गुजरता है, लेकिन मैं भी अब अखबार खींचने में निपुण हूं। अखबार खींच के जब मैं पढ़ने बैठा तो दंग रह गया, क्योंकि पहले पन्ने पर ही उस लड़की की मौत की खबर थी। लिखा था कि गाड़ी का पत्थर से टकराने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। तो फिर जो कल इस घर में थी वो कौन थी? हम तो देख सकते थे उसे। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो क्या वो भूत थी? ये सोचकर मैं सहम गया।
लेकिन उसने तो मेरे साथ बात की थी, मैं उसे सुन सकता था। तो क्या मैं भी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें सोच रहा हूं मैं? लेकिन मुझे कोई सुन क्यों नहीं सकता? लोग मेरे घर का रुख नहीं करते। वो अखबार वाला तो भगवान के श्लोक बोलता हुआ निकलता है। यही सोचते सोचते मैं घर के बाहर चला गया, रोड पर यूं ही घूमने। पीछे से एक ट्रक वाला आ रहा था, मैंने आवाज नहीं सुनी उसकी, और वो चीरता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं जिंदा नहीं हूं। तभी 2 साल पहले हुई घटना मेरे दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। जब गाड़ी पेड़ से टकराई तभी मेरे प्राण चले गए थे। लेकिन बेटी के मुंह में मेरी आत्मा गई थी हॉस्पिटल। मैं मर चुका हूं। मैं 2 साल पहले ही मर चुका हूं। लेकिन अब क्या करूं? मुझे तो उसी घर में रहकर इंतजार करना है, अपनी बीवी और बेटी का। ये सोचते सोचते मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस भीगी भीगी लड़की के कारण आज मुझे इस सच्चाई का पता चला। मैं शून्य भाव लेकर फिर अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, ये थी लखदीप कौर की लिखी हुई कहानी, वो लड़की भीगी भीगी सी।